नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी के किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो, CGL का एग्ज़ाम हो या MTS का एग्ज़ाम हो, तो आज मैं आपको टॉप 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक हैं उनको बताने वाला हूं। और स्पेशली ये वीडियो CGL वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसके अलावा CHSL और MTS वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 10 टॉपिक बताऊं। अगर मैं आपको 50 टॉपिक बताऊं और उसमें से कोई एक टॉपिक आपका आ जाए तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 10 टॉपिक आपको बताऊं और उसमें से कोई एक आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से अगर करेंट टॉपिक पे आएगा तो कोई ना कोई एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। 10 तो ये टॉपिक मैंने लिखे हैं, उसके अलावा इन टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक आप रिलेट करके पढ़ेंगे वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट निचोड़ मिलने वाला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कॉमन टॉपिक हुए, करेंट टॉपिक हुए, इनकी 100+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं इनकी PDF आपको मिलेगी। उसके अलावा लेटर, प्रेसाइज, इनका फॉर्मेट, ढेर सारे वीडियोस, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे आप एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे एक बेटर लेटर लिख सकते हैं। उसके अलावा 50+ आपको RTI की कॉपी मिलेंगी, उनका वीडियो सोल्यूशन। उसके अलावा इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम आपकी टिल एग्जाम प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे आपको WhatsApp पे मैसेज करना है, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर है उस पर मैंने रखा है अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो अगर करेंट टॉपिक से आएगा तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है। इससे रिलेटेड आप और क्या क्या पढ़ेंगे, आप ये भी पढ़ेंगे जैसे अग्निपथ स्कीम है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट है, उसके अलावा हमारी जो सिक्योरिटी है, जो मतलब इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है, उसको क्या ये नुकसान इससे हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। जैसे आतंकवाद है और जो इंटरनेशनल हमारे डिस्प्यूट जो टेरिटरी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसे आप पढ़ लो और इसके साथ साथ जो तीनों सेनाएं जुड़ी हुई है, जैसे नौसेना, आपकी थल सेना और वायुसेना, तो इससे रिलेटेड भी आप पढ़ लो। जैसे कि इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है, उसके अलावा पाकिस्तान भी हमारा वो है, तो क्या ये स्कीम हमारे लिए हेल्पफुल होगी या नहीं हेल्पफुल होगी, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी आपको पढ़ना है। और उसके अलावा इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको पढ़नी है, ठीक है। अगला जो है पॉइंट, यानी कि अगला जो टॉपिक है वो है बैन ऑन चाइनीज़ ऐप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि जो मतलब चाइना के जो ऐप हैं उनको बैन कर दिया गया इंडिया के द्वारा। तो इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ और कौन कौन से टॉपिक आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे क्या हम अभी जो चाइनीज़ ऐप को हमने बैन किया है, क्या हम उनकी कंपेयर में अपने ऐप्स को उतना बेहतर खड़ा कर पाएँ मार्केट में, क्या हमारे ऐप्स उतने ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्या उतने ज़्यादा फैमिलियर हैं, क्या उतने ज़्यादा अच्छे हैं, या कहने का मतलब ये है कि क्या हम चाइनीज़ से जो ऐप थे उनसे क्या compete कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और इसको सर्वाइव करने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए हमें और कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। उसके अलावा इंडिया और चाइना से रिलेटेड जो डिस्प्यूट आपका चल रहा है इसके बारे में भी आपको इसी में पढ़ना है। कहने का मतलब है इंडिया चाइना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सारा कुछ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है, ठीक है। अगला है रोल ऑफ मीडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंट के सिनेरियो में। जैसे कि अब मीडिया में आप ये तो आप लिखेंगे रोल ऑफ मीडिया, मीडिया एक तीसरा स्तंभ होता है, इसी में आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे फेक न्यूज़ है, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि मीडिया जो है किस तरीके से अपना अस्तित्व खो रहा है, और उसके कंपेयर में जो हमारा डिजिटल मीडिया है जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, ये कहीं ना कहीं
इससे मतलब उसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं सही जानकारी मिल पा रही है। तो इसी में फेक न्यूज़, उसके अलावा क्या जिस तरीके से मीडिया का रवैया है, क्या हमारी डेमोक्रेसी आगे आने वाली जनरेशन में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो हैं वो इसमें रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला है आपका फार्मर्स इनकम हाउ कैन बी डबल, यानी कि फार्मर्स की इनकम के बारे में बताना है, किस तरीके से उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसान से रिलेटेड जो किसान सम्मान निधि स्कीम है इसको और कितना पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा किसानों की अगर हमें आय डबल करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो किसानों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप कवर ज़रूर कर लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है। उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको लॉन्च किया, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी। हाँ, एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप सोचो कि यहाँ पे आपका महंगाई से रिलेटेड या जीडीपी में क्यों इतनी तेज़ी से आपकी मतलब घट रही है, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से नुकसान हो रहा है, गरीबी है, ठीक है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें सरकार के खिलाफ हैं वो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। ये मेरी बात आप गांठ बांध के रख लो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं आएगा जो सरकार के खिलाफ होगा। और आपको भी जैसे कोई भी टॉपिक आप लिखेंगे तो आपको सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है। कहीं ना कहीं जो एसएससी है वो उसी की बॉडी है, ठीक है, तो उसके खिलाफ नहीं लिखना है। आपको सजेशन देने अपने कि बेटरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो। तो जो भी टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो सरकार के अपोज में, तो ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं आएंगे। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो जीडीपी, हमारी जिस तरीके से इकोनॉमी हमारी क्लैश हो रही है, उसके अलावा मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं पूछी जाएंगी आपसे। तो इन पे मेरे हिसाब से तो आपको प्रिपरेशन नहीं करनी, ठीक है। बाकी इतना तो जानते हैं क्योंकि करंट सिनेरियो में सारी चीज़ें हैं, तो अगर आएगा तो आप पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक पे आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है कि सोशल मीडिया एज ए कैरियर, यानी कि जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पे सोशल मीडिया भी एक कैरियर के रूप में उभरा है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे ढेर सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपना कैरियर सेट किया। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ढेर सारी कंपनियां जो हैं वो इंटरनेट यानी कि यूट्यूब के माध्यम से ग्रो कर रही हैं। जैसे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अलग पांडे सर की 101 भी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, तो इसमें यूनिकॉर्न कंपनी भी आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें, मोबाइल का यूज़ किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या मोबाइल हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं हेल्पफुल है, मोबाइल का किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने दिमाग को थोड़ा खोलिए और देखिए कि ये जो टॉपिक मैंने दिया इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें आपको कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं अगर आता है कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से भी हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर हम हर एक आदमी को अपने यूज़ करें अच्छे तरीके से। जिस तरीके से चाइना करता है, वो हर एक मतलब जितनी उसकी पॉपुलेशन है बढ़ रही है, लेकिन उसने सभी को इस तरीके से ट्रेंड किया है कि वो पॉपुलेशन उसके लिए मतलब निगेटिव ना हो करके उसके लिए पॉजिटिव आपका काम करती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, इसी के साथ साथ और कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, भुखमरी होगी, तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपके बन सकते हैं। तो इनसे भी रिलेटेड आप पढ़ के जाइए, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये आने वाली जो टाइम है उसमें एक रेवोल्यूशन की तरह उभरेगा। इसमें आप लोग ये जोड़ सकते हैं कि पेट्रोल डीजल इससे कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, तो सारी चीज़ें इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका। उसके अलावा रोल ऑफ इंडियन एथलीट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडियन एथलीट्स और इसमें फीमेल्स भी आप ऐड कर लो कि रोल ऑफ इंडियन फीमेल एथलीट्स, यानी कि किस तरीके से महिलाओं ने इस टाइम पे खेलों में योगदान दिया है। जैसे कि ओलंपिक हुआ, रियो ओलंपिक हुआ, जितने भी ओलंपिक हुए उसमें किस तरीके से इंडियन फीमेल जो हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, मेडल जीत रही हैं वो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और जितने भी गेम्स हुए हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है। उसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, जो हम लोग 75 ईयर्स अपनी आज़ादी को पूरा होने के बाद मना रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी आ सकता है। अभी हमें और कितना कम्पीट करना है,
किस किस दायरे में अभी और अपनी प्रोग्रेस करनी है, कैसे हम अपने जो इंडिया उसको विश्व गुरु बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आप रिलेट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो पीएम की इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, पीएम की जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी आ सकता है। उसके अलावा आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि कोई ना कोई कॉमन टॉपिक भी आपका आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि करेंट टॉपिक आए। अगर करेंट टॉपिक आएगा तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं में से मेरा तो ये अनुमान है कि आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए और कॉमन टॉपिक के लिए भी तैयार रहिए कि कॉमन टॉपिक भी पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार CHSL में ये पूछ लिया गया कि मेट्रो सिटी में रहने के फ़ायदे या नुकसान। तो इसी तरीके से कोई छोटा मोटा टॉपिक आपका आ सकता है। तो कोई भी टॉपिक आए उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और जब भी टॉपिक आपको मिले तो उस पर पहले 2 से 4 मिनट आप सोचिए कि आपको कैसे लिखना है, क्या क्या कंटेंट डालना है। जो आपने नॉलेज ली है, जो आपने अभी तक मान लेते हैं यही आपने टॉपिक पढ़े, तो इनसे जो जो आपने सीखा क्या उस टॉपिक से कोई चीज़ें रिलेट करती हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट आप पेंसिल से बना दो, बाद में उसे मिटा देना। फिर आप ये अपना एक भूमिका बनाओ कि इंट्रोडक्शन में जैसे आपका ऐसे है तो उसमें 3 पार्ट में आपको उसे तोड़ना है। इंट्रोडक्शन में क्या डालोगे आप, मेन बॉडी में क्या डालोगे, कंक्लूजन में क्या डालोगे। इंट्रोडक्शन हमेशा इस तरीके से आपको देनी है ताकि एग्जामिनर ये समझ जाए कि आपको कंप्लीट जो ऐसे है वो समझ में आ गया। वहीं से आपकी अच्छी मार्किंग के चांसेस खुल जाते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में आप उसके प्रोस और कॉन्स बताइए, ठीक है। और कंक्लूजन में आप राय दीजिए कि इसमें बेटरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक हैं। अगर करेंट टॉपिक से आएगा तो इसी से आएगा। उसके अलावा पीएम की स्कीम्स आपको याद कर लेनी है और कॉमन टॉपिक के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं, स्पेशली सीजीएल वाले जो बच्चे हैं वो अगर इतना कर लेते हैं तो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके अलावा आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम जब तक आपका एग्ज़ाम मतलब अभी काफ़ी टाइम है तो उसमें तब तक हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे और डेली प्रैक्टिस होती है। उसके अलावा CHSL और MTS वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोर्स काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हम यहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस कराते हैं। डेली जो टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, डेली आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, डेली कॉपी चेक होगी, ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है। और कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे जैसे 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे, उसके अलावा लेटर, प्रिसाइज सारा कुछ मिलेगा। फॉर्मेट भी हमने इस तरीके से बना दिया है कि आपको कहीं किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आप फॉर्मेट से समझ सकते हैं कि ऐसे को लिखने का फॉर्मेट क्या है। कॉमन ऐसे, अगर कॉमन टॉपिक पे आपका ऐसे आएगा तो उसे कैसे लिख सकते हैं, करेंट टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिख सकते हैं, लेटर इनफॉर्मल फॉर्मल होगा तो कैसे लिखेंगे। तो सारा कुछ आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अलावा 50+ आपको RTI की कॉपी मिलेंगी। तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।